फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं सईदा और आज हम बात करेंगे पीरियड्स के दौरान होने वाली कम ब्लीडिंग की, तो यानी कि स्कैंटी पीरियड, जिसे डॉक्टर्स हाइपोमेनोरिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि यानी कि ब्लड का फ्लो इतना कम हो जाता है कि केवल स्पॉटिंग ही रह जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो चेंजेस हैं महिलाओं के अंदर क्यों आते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड का फ्लो हमारा कम हो गया है तो क्या हमें इसमें चिंता करने की भी जरूरत है या हम इसके क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में हम यही जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि स्कैंटी पीरियड्स हम कहते किसे हैं। पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का कम हो जाना किसे कहते हैं। मानिए जैसे कि आपको पहले पीरियड्स 5 से 6 दिन के लिए आते थे, लेकिन अब केवल इतना फर्क हो गया है कि आपके जो पीरियड्स हैं उसका एक आधा दिन कम हो रहा है। तो ऐसे पीरियड्स को फ्रेंड्स हम ब्लीडिंग का कम होना नहीं कहते, नहीं स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली आपका पीरियड्स 5-6 दिन पहले 5-6 दिन आता था, लेकिन अब केवल 1 या 2 ही दिन आ रहा है, तो ऐसे पीरियड्स को हम कहेंगे कि आपके जो पीरियड्स हैं उसकी ब्लीडिंग कम हो गई है। यानी कि आपके जो ब्लड का फ्लो था पीरियड्स के दौरान वो कम हो गया है, यानी कि उसका नंबर कम हो गया है, तो उसे हम कहेंगे फ्रेंड्स की ब्लीडिंग कम हो गई है। फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं का जो पीरियड्स का साइकिल होता है वो ऐसा होता है कि इनको स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो ब्लड का हैवी फ्लो होता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद जो तीसरे चौथे 5वें दिन होता है उसमें ब्लड जो होता है उसका फ्लो कम हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ऐसा हो कि जो उनका 2 दिन का फ्लो यानी कि पहले और दूसरे दिन का फ्लो जो हैवी रहता था वो भी अगर कम हो गया है, जैसे कि उनको तीसरे चौथे दिन का फ्लो रहता था, अगर वो भी उनका पहले दूसरे दिन का फ्लो भी अगर ऐसे ही हो गया, तो इसे हम कहेंगे कि ब्लीडिंग का कम हो गया है, यानी कि उस पीरियड्स के दौरान जो है वो ब्लीडिंग कम हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि जो फ्लो होता है वो होता ही नहीं, केवल स्पॉटिंग ही होती रहती है। यानी कि आपको 4 पैड्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक ही पैड में आपका काम चल रहा है, यानी कि ब्लड का फ्लो इतना कम हो गया है कि आपको दूसरे पैड की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, यानी कि ब्लडिंग बहुत ही कम हो रही है, केवल स्पॉटिंग ही हो जा रही है। तो आपको इसका कारण ढूंढना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो कम क्यों हो जाता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण हो सकता है एज यानी कि एज का मतलब होता है जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं या फिर जब पीरियड्स जाने वाले होते हैं। यानी कि पीरियड्स जब छोटी बच्ची में शुरू होते हैं, यानी कि जब उनके जो स्टार्टिंग वाले पीरियड्स होते हैं तो वो स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं, यानी कि जब उनको शुरुआती पीरियड्स होते हैं तो उसमें केवल स्पॉटिंग ही हो सकती है। तो उसकी चिंता आप नहीं करिए, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड, बच्चियों को किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में जो यानी कि स्टार्टिंग में पीरियड्स होते हैं वो स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, जब पीरियड्स जाने वाले होते हैं, तो यानी कि जब पीरियड्स जाने वाले होते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं प्री मेनोपॉजल एज, जिसमें कि लेडीज की जो एज होती है वो 40 से 45 वर्ष के बीच होने लगती है, यानी कि उसके पीरियड जो होते हैं वो खत्म होने वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी अवस्था में यानी कि 40 से 50 एज भी हो सकती है, तो ऐसी अवस्था में जो पीरियड्स आते हैं वो लेट आते हैं और जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत कम होता जाता है, यानी कि केवल स्पॉटिंग ही होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनको 3 से 4 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं और कम आते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनको 1 साल हो गया है और उनको पीरियड्स आ ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती, ये भी नॉर्मल होता है, क्योंकि इसके बाद ये पीरियड्स का आना बंद हो जाता है। अगला इम्पोर्टेंट कारण जिसके कारण पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है, वो होता है आपका स्ट्रेस। यानी कि कभी कभी स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाता है, लेवल बढ़ने के कारण आपका जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है, यानी कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो इम्बैलेंस हो, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने के कारण आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे, और बैलेंस से आपके हार्मोन्स बैलेंस आने पर आपका जो ब्लड की फ्लो है, जो आपके पीरियड्स का फ्लो है वो आपका फ्लो ठीक हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने से जो आपका स्ट्रेस का लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि हार्मोन्स आपके बैलेंस में आ जाते हैं, और हार्मोन्स बैलेंस में आने के कारण आपका जो ब्लड का फ्लो है वे दोबारा से ठीक हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना। यानी कि फ्रेंड्स, किसी महिलाओं में हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने के कारण भी ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, यानी कि या फिर किसी महिलाओं में पीसीओडी या फिर पीसीओएस होने के कारण ब्लड का फ्लो यानी कि पीरियड्स के दौरान जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। और पीरियड्स जो होते हैं उनकी डेट कभी कभी लेट आते हैं, और लेट आने पे भी फ्रेंड्स क्या होता है, उनका फ्लो केवल स्पॉटिंग ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये होता है हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण और भी कई फैचेस पाए जाते हैं।
अनवांटेड हेयर आपके ज्यादा अधिक ग्रोथ करने लगते हैं, आपका वजन जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। ये चेंजेस आपके पीसीओडी में देखने को मिलते हैं। अगले अन्य महत्वपूर्ण जो कारण है जिससे कि आपके ब्लीडिंग का फ्लो कम हो जाता है वो ये है कि गर्भ निरोधक टेबलेट्स यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज कर रही हैं या फिर आप किसी भी हार्मोन डिवाइस का यूज कर रही हैं, आपके जो पीरियड्स होते हैं उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। यानी कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज कर रही हैं, जो कोर्स होता है 21 दिन वाला, आप वो कोर्स कर रही हैं, यानी कि उसकी दवाइयां ले रही हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स की। तो इसके कारण भी आपको जो आप सोचते हैं कि आपको प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए आप जो दवाइयां यूज करती हैं उसके कारण भी आपका जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। या फिर फ्रेंड्स आपने किसी भी प्रकार के हार्मोनल डिवाइस लगवा रखी हो, उसके कारण भी आपका जो ब्लड होता है उसका फ्लो कम हो जाता है। या फिर फ्रेंड्स आप बच्चों को दूध पिलाती हो तो तब आपके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे कई कारण हैं जिससे कि आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ कारण ऐसे हैं जिससे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और कोई ट्रीटमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप अगर बच्चे को दूध पिलाती हैं, उसके कारण आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ गया है, तो उसमें आपका क्या होता है कि आपका ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो उसमें फ्रेंड्स आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप जब उस बच्चे का दूध छुड़ाती हैं, यानी कि जब वो बच्चा आपका दूध पीना बंद करेगा तभी आपका लेवल खुद ही कंट्रोल हो जाता है और आपका जो ब्लड का फ्लो हो जाता है वो खुद तेज हो जाता है। और ऐसे ही है कि जो अगर बच्चियां होती हैं तो उनमें अगर स्कैंटी पीरियड्स यानी कि पीरियड्स के फ्लू कम हो रहा है, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, उसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो 40 से 45 ईयर की एज में होता है, तो इसमें भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सभी महिलाओं में एक एज ऐसी आती है जिसमें कि आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, तब आप उनके पीरियड्स का में जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसके कारण आपको चिंता करने की जरूरत होती है और उसमें आपको अपना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत होती है, जैसे कि आपके हार्मोनल चेंजेस होने के कारण, यानी कि आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस हो गया है, तो आप या फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें आपका इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत होती है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, जिससे कि आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगी और बीमारी ठीक होने के बाद आपका जो ब्लड का फ्लो होता है यानी कि आपके पीरियड्स के दौरान वो आपका ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स यदि आपको थायराइड से यानी कि थायराइड्स भी दो प्रकार का होता है, हाइपोथायराइड्स और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। तो यानी कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है यानी कि आपको सुखाने वाला यानी कि एक मोटा करने वाला थायराइड होता है और एक जिससे इंसान पतले होते हैं वो होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको पतला करने वाला थायराइड है तो इसमें भी आपका जो है ब्लड का फ्लो कम होता रहता है। तो इसमें आपको फ्रेंड्स अपने थायराइड की दवाई करनी चाहिए, जिससे कि आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। आपके थायराइड ठीक होने के कारण आपका जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारी इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।